आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। गणेशपेट स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग में नए पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के नागपुर शहर अध्यक्ष शेख वसीम लाला ने री इंडिया न्यूज से बात कर इसकी जानकारी जनता तक पहुँचाई। सर, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के नागपुर शहर अध्यक्ष हैं। क्या लगता है आपको जो अभी नवनियुक्ति की गई है वो किस तरह से काम करेंगे और आपने उन्हें क्या सलाह दी है कि अच्छे से अच्छा वो काम कर सके? नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की आज अपने कार्यकारिणी पद वितरण कार्यक्रम के मार्फत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही साहब अल्पसंख्यक विभाग के और हमारे बीच हमारे नागपुर शहर के चूजार अध्यक्ष दिनेश्वर भाऊ बैठे, इनके नेतृत्व में शब्बीर अहमद विद्रोही साहब के मार्गदर्शन में आज हमने अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी पद वितरण कार्यक्रम पार्टी ऑफिस गणेशपेट में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हमारे विभागीय अध्यक्ष जो है हमारे पूर्व नागपुर के अध्यक्ष मिर्जा जावेद बेग, हमारे पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष शादब खातिब, हमारे उत्तर नागपुर के अध्यक्ष नसू शेख, हमारे दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष निसार अली और हमारे मध्य नागपुर के अध्यक्ष आबिद अंसारी, इन अध्यक्षों को हमने विभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया है शहर में। और नागपुर शहर की कार्यकारिणी में हमने उपाध्यक्ष पद पर हमारे ब्रिजपाल सिंह साहनी जी उपाध्यक्ष, फुलाई अंथोनी जी उपाध्यक्ष नागपुर शहर, शहजाद अंसारी उपाध्यक्ष नागपुर शहर, सतीश जी कटारे उपाध्यक्ष नागपुर शहर, माजिद कुरैशी उपाध्यक्ष नागपुर शहर। और उसी प्रकार से हमारे नागपुर शहर की महासचिव की कार्यकारिणी में प्रीतिताई खांडेकर, बबलू शेख, आकाश दिगोरिया महासचिव, हफीज अरशद कमाल महासचिव पद पर, शफीक खान महासचिव पद पर, जफर अली साहब महासचिव पद पर, वहीद भाई शेख महासचिव पद पर, शरफुद्दीन शेख महासचिव पद पर। और उसी प्रकार से हमारे नागपुर शहर सचिव पद पर जो नियुक्ति की गई है सादब कुरैशी, रचना गजबीए, प्रदीप जामुड़कर, मोहम्मद दिलदार, विजय पीसे, नितिन वालदे और विजेंद्र धमगाय। और इसी प्रकार से नागपुर शहर संगठन सचिव पद पर ज्ञान दीवानी संगठन सचिव, सुषमा कापरडे, फहीम शेख, बीटी राठौर, MM पठान, नसीब टेम्बेकर। और इसी प्रकार से नागपुर शहर सचिव पद पर स्नेहल बोरकर, विजेंद्र धमगाय, शफीक अंसारी, सिराज अंसारी, मुजीबुर रहमान, सल्लू अब्दुल सलाम, इन लोगों को हमने आज इस कार्यक्रम में पद नियुक्ति दी है। और हमारे साथ में जो भी कार्यकारिणी में हमारे साथ जो भी लोग अब जुड़े हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर हम एक अच्छा काम करेंगे। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे दिनेश्वर भाऊ जी पेठे, इनके नेतृत्व में और हमारे शब्बीर अहमद विद्रोही साहब के मार्गदर्शन में हम एक अच्छा काम करेंगे, जो एक समाज में हमारे प्रति मैसेज जाएगा कि जो अल्पसंख्यक समाज के को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय हमारे पार्टी के मार्फत हम दिलाने का पूरा काम करेंगे। और हमारे महाराष्ट्र राज्य में जो सरकार है, जो हमारी सरकार में जो हमारे मंत्री, हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ नेता के मार्फत जो भी समस्या है इसकी हम उसको पहुंचाने का काम करेंगे और अल्पसंख्यक समाज को न्याय दिलाने का काम हम करते रहेंगे। ऐसे हमारी इच्छा है, हमारे पार्टी के नेता की इच्छा है। और हमारे साथ आज जो भी पद पर हमारे कार्यरत जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अभी जो NMC के चुनाव आने वाले हैं उसमें आपके जो नए पदाधिकारी है वो किस तरह से काम करने वाले हैं, कौन से मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ने वाले हैं? मुद्दों को लेकर आगे ऐसा बढ़ने का कारण ये है कि पिछली सरकार जो थी भाजपा की,
हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने हमारा अल्पसंख्यक समाज का 5% आरक्षण जो था उसको बंद कर दिया गया है। और उस आरक्षण को बंद करने का अधिकार उन्हें किसने दिया है? ऐसी हमारे अल्पसंख्यक समाज में एक इसका ये हो रहा है, निषेध हो रहा है कि उन्होंने किस अधिकार से इसको बंद किया है आरक्षण को। जब वो आरक्षण को बंद कर रहा है तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के वोट लेने का हक कैसे रखते हैं वो? कि अल्पसंख्यक समाज के समुदाय के लोग क्या उन्हें वोट नहीं करते हैं क्या? अल्पसंख्यक समाज में सबसे ज़्यादा मतदान आज के तारीख में हमारे भारत देश में, हमारे महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है। तो ऐसा अन्याय करना और ऐसा आरक्षण को बंद करना ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमारी पूरी कार्यकारिणी के पदाधिकारी, हमारे पूरे विभागीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उसका निषेध करते हैं जो हमारी पिछली सरकार ने ये काम किया है, और आशा करते हैं कि हम हमारे कार्यकारिणी के मार्फत मेरी अध्यक्षता में हमारे धनेश्वर भाऊजी पेटे के नेतृत्व में हम इस आरक्षण को लागू कराने का काम महाराष्ट्र सरकार से करवाएंगे। और इस भूमिका के ऊपर में हमारे जो भी अल्पसंख्यक के पद अधिकारी है वो पूरे ताकत और मनोबल के साथ में महानगर पालिका के चुनाव के अंदर जो ये बीजेपी के नगर सेवकों ने जो लापरवाही की है, उसको लापरवाही को देखते हुए सक्षम रहकर पूरे समाज के प्रति हमारे समाज का पूरा काम करेंगे और जनता की समस्याओं का हल करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सर, आपका कहना ऐसा है कि जो बीजेपी की ओर से जो भ्रष्टाचार किया गया है एनएमसी चुनाव में कहो या किसी भी चुनाव में, तो आपको क्या लगता है आप इस पर किस प्रकार से आगे मतलब ये करने वाले हैं कि अब भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन कम हो जाए? हमारे नागपुर शहर महानगर पालिका में 15 साल से बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी की सत्ता में अनेक प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे अल्पसंख्यक विभाग के मार्फत हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम इसका आंदोलन करेंगे और इसका निषेध करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे घोटाले ताकि आने वाले चुनाव में ना हो और हमारे नागरिक एक अच्छे नगर सेवक को चुनकर लाए और उन्हें बिजली से पानी बिल, बिजली, हर चीज़ की सुविधाएं मिले और जो टैक्स आ रहे हैं वो टैक्स में उनकी कमी हो। और पिछले बार भी हमारे धनेश्वर जी पेटे ने जो छोटे छोटे मकान वालों के जो टैक्स है उसको माफ़ कराने की अपील हमारे महाराष्ट्र राज्य की सरकार से की है। और आगे भी हम जनता के प्रति जो भी समस्या है और जो भी जनता की आवाज़ है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और ये महानगर पालिका में जो बैठे हुए जो नगर सेवक है भाजपा के, जो इनके घोटालों को उजागर करने का काम हम करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सर, आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक विभाग में नए कार्यकारी पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष आदरणीय जनाब हमारे वसीम जी लाला, इनकी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। साथ ही उनके साथ में 6 विभाग में विभागीय अध्यक्ष, शहर में उपाध्यक्ष, शहर कार्यकारिणी के महासचिव, सचिव, ऐसे सारे लोगों की नियुक्ति की गई है। उसका अल्पसंख्यक विभाग में अल्पसंख्यक विभाग के जो जातियाँ समाज आते हैं उन लोगों को न्याय मिले, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से सेल जो है ये काम करेगा। सभी समाज को न्याय दिलाने का काम हमारे वसीम जी लाला करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे शहर की पेरेंट्स बॉडी, सारे सेल के साथ में है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी जो नई टीम बनी है, नई टीम और पुरानी टीम के साथ में अच्छा व्यवस्थित कार्य करे ताकि शहर में सभी जाति धर्मों को न्याय दिलाने का काम भी होगा। उसी साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी बढ़ाने का काम, आदरणीय शरद पवार साहब का विचार आम जनता तक के पहुंचाने का काम करने का आज सिलसिला शुरुआत किया है। और उसी तरीके से आगे आने वाले समय में कॉरपोरेशन में के इलेक्शन जो है उस इलेक्शन में इस विभाग का अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो, लोग
सभी प्रकार के जुड़े, ऐसी शुभकामना देते हुए आज कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। सर, जितने भी पदाधिकारी अभी जुड़े हैं नए, क्या सभी नागपुर के हैं या बाहर से भी कुछ है? ये नागपुर शहर के अर्बन के लोग हैं। अर्बन में जितने लोग आते हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र में जो लोग विधानसभा है उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, ये उसी विभाग के पूरे शहर के लोग हैं। सर, आपका परिचय दे दीजिए पहले। मैं रिजवान अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य नागपुर विभाग के अध्यक्ष। सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया था नवनियुक्ति का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से नियुक्ति की गई, उसकी प्रोसेस क्या थी? आपको क्यों लगा कि इसको ये पद देना उचित रहेगा, वो अच्छी तरह से इसे काम कर सकेगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये अधिकार माननीय शहर अध्यक्ष का होता है कि वो अपनी कार्यकारिणी में किसको क्या पद नियुक्त करते हैं। अब जिस तरह से इन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई है, लोगों से कमिटमेंट करने के बाद, पदाधिकारियों से जो है उनकी राय जानने के बाद वो किस पद पे काम करने के लिए इच्छुक है, वो सब सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कार्यकारिणी बनाई। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और आने वाली महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की पूरी कार्यकारिणी अपना पूरा दमखम दिखाएंगी। इसके अंदर मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ईसाई, सिख, पारसी, जैन ऐसे 6 समाज आते हैं। ये जो 6 समाज है, ये जिस तरह से जिंदगी की रेस में पिछड़ गए हैं, तो माननीय शरद चंद्र पवार साहब चाहते थे कि वो पिछड़ा हुआ समाज जो आगे आना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा करके अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया। और आज हम इस अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री माननीय नवाब मलिक साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जिस तरह से मौलाना आज़ाद महामंडल द्वारा अल्पसंख्यकों को राशि दिला करके, उनको फंड दिला करके उनका उद्धार करते हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, आपका परिचय दे दीजिए। मैं रमेश फुले, राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश, जब पार्टी स्थापना हुई तब से मैं महाराष्ट्र प्रदेश में काम कर रहा हूँ। सर, क्या बताएंगे आप कि जो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, क्या वो इस काम में सफल होंगी? आपको लगता है बीजेपी के राज में जो करप्शन हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस उसे कम करने में सफल होगी या नहीं? सफल होगी नहीं, 100% होगी, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में जिस दम पर काम कर रही है, वो दम आज महाराष्ट्र में इधर उधर फैला हुआ है। और माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने जो विविध कमेटियां या विविध गठ स्थापन किए हैं, जैसे सामाजिक न्याय विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, ओबीसी विभाग, राष्ट्रवादी का महिला विभाग, ऐसे अनेक जो विभाग तैयार किए हैं, उसके अंतर्गत सभी महाराष्ट्र में आप अपने समाज में लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उसी प्रकार नागपुर शहर में माननीय सैयद विद्रोही साहब, इनके नेतृत्व में पूरे देश में आज अल्पसंख्यक के मुद्दे पे जो काम कर रही है, तो नागपुर शहर में हमारे लाला कुरैशी साहब है, शेख लाला, ये जिस दम से काम कर रहे हैं नागपुर शहर में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि जिस टाइप से आज उनमें नया जोश है, नया खून है, और उनके साथ में जो लोग आज जो काम कर रहे हैं, उनके कंधे को कंधे मिला के आज मुझे आशा है कि ये सभी लोग उनके साथ में पूरे नागपुर शहर में काम करके नागपुर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन के लाने का ये प्रथम कार्य शेख वसीम लाला करेंगे, ऐसा मुझे आशा है। और वो आशा के साथ में ये मैं बोलना चाहूँगा कि इस नागपुर महानगर पालिका में हमारे राष्ट्रवादी का महापौर भी बनेगा, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें आएंगी उसमें उप महापौर या महापौर या स्टैंडिंग का चेयरमैन, ऐसे मेजर पोस्ट पे हमारे अल्पसंख्यक का ही यानी एक कोई नगर सेवक बैठेगा, ऐसी मुझे आशा है। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।